हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस अप्रोच के बाद कैलकुलस में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे एरिया ऑफ ग्राफ में। और एरिया ऑफ ग्राफ में बच्चों आपको पता होगा हमारे पास जनरली 3 टाइप के ग्राफ हैं। पहला क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है बच्चों, तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, जो भी यहाँ कर्व दिया रहेगा उसका जो एरिया होगा वो हमें क्या दिखाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें एज कोई रिजल्ट ऐसा नहीं देता है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे। ठीक है, अब बात आती है स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी कर्व दिया है उसका आप एरिया निकालोगे। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी कर्व दिया है आप उसका एरिया निकालोगे तो बच्चों हमको देता है डिस्टेंस। और वहीं पर अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, उसमें कोई कर्व दिया है, उस कर्व का अगर आप एरिया निकालोगे वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ऐसा हमें कुछ नहीं देता। एरिया स्लोप का टर्म हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। वहीं अगर एक्सलेशन टाइम की बात करें, अगर आपको एक्सलेशन टाइम ग्राफ दिया है, सपोज आपको एक्सलरेशन या एक्सलेशन नहीं, वेलोसिटी एक्सलेशन, हाँ एक्सलेशन टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है, इसमें कोई भी अगर बच्चों कर्व होगा, इस कर्व का जो आपको एरिया देगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा जब आप कोऑर्डिनेट को विद सारे पॉजिटिव साइन में लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। ठीक है, वैसे तो ये क्लियरली डिफाइन होगा। अगर कभी ऐसा हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप जैसे साइन उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी साइन दिए हुए हैं उनका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, उनका आप अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो आपको मिलेगी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट आपको तब मिलेगी जब आप वैसे ही लोगे जो आपको एक्चुअल में है। प्लस का है तो प्लस के साथ लोगे, माइनस का है तो माइनस के साथ लोगे। क्योंकि डिस्टेंस के केस में ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप वहाँ से दिमाग में बैठा रखना कि डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो कोऑर्डिनेट है उनको हमें सारे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा कंसेप्ट था। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। और बच्चों आप ध्यान से देखना, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप नीट जेई के प्रीवियस ईयर आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है आपको और आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस निकालिए 0 से 3 सेकंड में चलने में। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे डिस्टेंस निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। तो मैंने आपको बताया स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो आप देखते हैं कि ये जो रीजन है इसका आपको एरिया निकालना है। और ये क्या चीज़ है बच्चों? ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया आपको आना चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो वेलोसिटी, जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होगा वही तो आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं एरिया अंडर स्पीड को एस लिख देता हूँ, फिर एस पी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? 0 से 3 कह रहा है तो 0 से लेके 3, तो बेस हो जाएगा 3। ठीक है, इनटू हाइट कितनी है? हाइट ये मैक्सिमम पॉइंट देखिए 1.5। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप 3/2 करें तो 9/4 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि एवरेज स्पीड निकालो 0 to 3, ये तो डिस्टेंस था ना। अगर ये पहला पार्ट है, अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 3, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल टाइम, नीचे टोटल टाइम, और 0 to 3 ही कह रहा हूँ मैं, तो 3 हो गया, और ऊपर होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी निकली? 9/4। तो 9/4 इसको आप सॉल्व करेंगे, 9/4 इंटू 3, 4 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। तो अगर आपको ग्राफ दिया है तो आपको एवरेज स्पीड भी पूछा जा सकता है या एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ होगी, तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए कोई एक ये ग्राफ है, और ये ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ फिलहाल। और ये 4, ये मान लीजिए आपका 2 है, ये 0, टाइम सेकंड में है, एक्सेलरेशन आपका मीटर सेकंड -2, और ये 4 है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चों? फाइंड वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड if velocity at 0 second is 2 मीटर सेकेंड -2। ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो आपको करना क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर AT ग्राफ, जो AT ग्राफ है इसका जो बच्चों एरिया होगा वो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। एक बात आपको और बता दूं, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बच्चों, हमारा एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हमारा वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होगी, या जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना होके चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी। अगर आप कहेंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी, तो गलत है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, ठीक है, कभी डायरेक्शन पूछ ले। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? मान लो फाइनल, इनिशियल, और एरिया कितना हो जाएगा? अगेन ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है 2, बेस है 4, और हाइट है 4, तो ये हो गया आपका 2 2 8। अब देखो VF निकालना है, दैट मीन्स 4 सेकेंड पे निकालना है, तो हमको पता नहीं है, लेकिन VI इनिशियल आपको कितना दिया है? 2 दिया है, तो 8 + 2 = VF, तो VF कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बच्चों ये ग्राफ इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? ये जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, आप ध्यान दें, चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी वो है VF - VI, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप VF - VI निकाल लेंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज निकाल सकते हैं। अगर आपको इनिशियल दिया है, फाइनल निकाल लीजिए। तो फाइनल से आप क्या कर सकते हैं? हाफ mv/f² माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये किसके रूप में डिफाइन होता है? वर्क डन। तो बच्चों इस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क डन निकालने के लिए। आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि v इनिशियल दिया है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, v फाइनल निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर लीजिए, मास आपको वहाँ गिवन होगा, तो जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये वर्क डन होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन वहाँ आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन करके हमने देखा कि हम स्पीड टाइम से निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, ट्रायंगल नहीं, 2-3 ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आपका 0 to 10 सेकेंड में पूछ रहा है। सपोज आपसे डिस्टेंस और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो आपने कहा पहला पार्ट इसका अगर मैं देखूं,
0 to 10 सेकेंड, तो 0 to 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया। तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट जैसे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट करने में आपका 60 आ जाएगा, 60 मीटर। और यहीं पर आप एवरेज स्पीड निकाल देंगे तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम कितना है 10, तो 6 मीटर पर सेकेंड। ये हम इजीली इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमें फाइनाइट टाइम की बात कर रखी है। अब सपोज 2 to 6 सेकेंड की बात है, 2 से 6 सेकेंड में आपको निकालना है, तो 2 सेकेंड कहीं यहाँ पर रहा होगा और 6 सेकेंड कहीं यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। इस 2 से 6 सेकेंड पे आप डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते, 2 से 6 सेकेंड में आप डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते। और बच्चों ये क्वेश्चन जो आपका है ये NCERT का है, आप चेक करना इस क्वेश्चन को कौन सा है। तो नीट हीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट मान लीजिए OA है और ये B है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के लिए अब हम एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना है 2 से 6 सेकेंड, ठीक है। 2 से 6 सेकेंड का मतलब ये है कि इस 2 से मोशन स्टार्ट हुआ है तो एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। तो यहाँ तक एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हुआ है और इसके बाद एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन आया है तो नेगेटिव है। तो इस 2 से लेके 5 तक में हम पहले यहाँ का डिस्टेंस लगाएंगे और उसके बाद हम फिर 1 सेकेंड के लिए ये वाला निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो जब हम इसकी जर्नी की बात करें, OA वाली जर्नी, अब इसकी जो जर्नी है बच्चों वो 2 टाइप से है। कैसे, पहली है OA वाली जर्नी, जब ये ऊपर को जा रहा था, तो OA की जर्नी में आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में सबसे पहले आप देखिए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो U 0 था, V हमारा 12 था, तो A हमारा निकल जाएगा। और टाइम 2 से लेके आपको निकालना है कहाँ तक, ये 5 है, तो हम पूरा यहाँ से निकालते हैं। अगर हम 2 से निकालते हैं बच्चों, हमें वेलोसिटी नहीं पता। अगर आप इसको U लेके चल रहे हैं तो आप 0 से निकालिए और टाइम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A आ जाएगा आपका 2.4, ठीक है, मीटर सेकेंड -2। यूनिट आप अगर नहीं भी लिखता हूँ तो लिख लीजिएगा। तो ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग द जर्नी 0 to 5 या OA। अब आपको निकालना है कि इसकी जो एक्सेलरेशन तो ये है, डिस्टेंस कितना होगा, इस 2 से 5 तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो A हो गया हमारा। अब जो वेलोसिटी है हमारी 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, क्योंकि 2 से जर्नी स्टार्ट हो रही है तो आफ्टर 2 सेकेंड लगाए हैं तो V = U + AT। तो V + AT और U जो हमारा V है वो कितना आ जाएगा, U तो इनिशियल 0 था, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 × 2, तो कितनी हो जाएगी 4.8। तो आपका ये V आ गया। तो यहाँ से आप पहली डिस्टेंस निकाल सकते हैं UT + ½ AT² से, और सबकी वैल्यू रख दीजिए। ये जो U है इनिशियल वो हमारा कितना हो जाएगा 4.8, क्योंकि 2 पर कितना होगा 4.8 इंटू टाइम कितना है 3, 2 से लेके 5 में 3 सेकेंड हो गए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा 2.4 और टाइम हो गया 3 का स्क्वायर 9। इसको आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 25.2 मीटर सेकेंड मीटर, ठीक है। पहला डिस्टेंस तो इतना आया। सिमिलरली मैं सेकेंड पार्ट के लिए अगर निकालूं A से B, तो AB जो जर्नी है बच्चों उसमें इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं AB की जर्नी में। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, V = U + AT। तो V तो 0 है, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और U कितना हो जाएगा, ये 4.8, क्योंकि ये जो 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी है इसके लिए U बन जाएगी। और टाइम कितना है यहाँ पे 5, नेक्स्ट 5 के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन वही आ गया, A कितना आ जाएगा 4.8 माइनस में ओवर 5,
तो ये हो जाएगा -2.4 मीटर सेकेंड -2, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं 5 से 6 सेकेंड में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं S2, तो कितना हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U कितना है आपका, U है आपका 12, ठीक है, इंटू T है आपका 1 प्लस हाफ A आया आपका -2.4 इंटू टाइम 1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 10.8, ठीक है। U12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये U12 है और ये फाइनल 0 है। ये S2 हो गया। तो आप टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी S1 प्लस S2। तो 25 पॉइंट इसको ऐड करोगे आप तो आपका ये निकल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे फिर, 4 से, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है किसी पार्टिकल का x इक्वल टू t-2 होल स्क्वायर, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, फाइंड डिस्टेंस फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बच्चों NCERT एग्जाम्पलर का है और ऐसा क्वेश्चन है कि आपको सोचने पे विवश कर देगा। आपने आज तक डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी नहीं निकाला होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपकी अप्रोच क्या होगी, तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो आपको x इक्वल टू क्या दिया है, x इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर। देखो हमें निकालना डिस्टेंस है और मुझे इतना ही पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना होगा, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया निकालना है तो वो डिस्टेंस होगा अगर मैं सारे पॉजिटिव साइन दूंगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो स्पीड ही तो है, तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे। बस ध्यान ही रखना कि जो कोऑर्डिनेट हैं उनके आप एब्सोल्यूट वैल्यू रखना, सारे पॉजिटिव रखना। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ये आप जानते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट बहुत आसान है, इजीली आप कर सकते हो, t-2, ये आपका वेलोसिटी हो गई। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू 2t-2 हो गया। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, तो बचपन में हम करते थे x और v, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं t की वैल्यू 0 रखता हूँ तो v आ जाएगा -4। अगर मैं t की वैल्यू 2 रख दूँ तो v आ जाएगा 0। अगर मैं t की वैल्यू 4 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, 4। आप सोचेंगे 4 ही क्यों रखा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा फर्स्ट 4 सेकेंड, रेस्ट से तो स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, 4 पे, तो मैंने 1-2 का इंटरवल बना लिया। अब मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, स्पीड टाइम कहूँ या वेलोसिटी टाइम कहूँ, तो क्या आएगा, जब ये t0 था तो आपका कहाँ था, -4 पे, तो -4 बच्चों यहाँ पे होगा पहला पॉइंट। जब t2 पे था तो आपका ये कहाँ पे आया, 0 पे, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट। जब आपका t4 पे था तो ये कहाँ पे आया, अगेन 4 पे, तो यहाँ मान लीजिए कहीं पर ये 4 है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी के सामने आएगा 4,4। ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको बच्चों पता होगा, 2,0 और 0, x है 0, y है -4। और इन तीनों लाइनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया, अगर आप इन दोनों को विद साइन लेते हो, जैसा इसका साइन है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिले और डिस्टेंस निकालने को पूछा है तो आप सारे क्वांटिटी पॉजिटिव लेंगे। तो एक ट्रायंगल ये है, पहले ट्रायंगल का आप एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ, बेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस 2, और हाइट कितनी है, एब्सोल्यूट रखना है, -4 है तो मॉड लगा लीजिए, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेते हैं, हाफ
बेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस में 4 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा 4 इंटू हाइट कितनी है 4। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसका कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 8 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, और यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जैसे ही आप हाफ 2 4, अच्छा ये भी 2 है, सॉरी ये 2 है, तो ये भी 2 आ जाएगा, और सॉरी ये 2 नहीं, ये 4 आ जाएगा, और ये भी 4 आ जाएगा। तो इसका 4 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 0 से 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट से ऐसे जाना होगा तो आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें क्या है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। कोई कार चल रही है, इनिशियली वो रेस्ट पे थी, कोई कार चल रही है इनिशियली क्या थी, रेस्ट पे थी, और एक्सेलरेट हुई किसी एंगल अल्फा से, एकदम से उसकी वो बढ़ी पॉइंट ए तक, और उसके बाद उसमें डी एक्सेलरेशन आया इस पॉइंट बी तक, और ये जो एंगल था ये हमारा बीटा था, ये अल्फा था। तो t1 टाइम के लिए इसमें एक्सेलरेशन आया, पॉजिटिव एक्सेलरेट हुई, और आफ्टर सम टाइम, या आप बोल सकते हो फॉर t2 टाइम डी एक्सेलरेट हुई। तो आपसे पूछा गया है अगर ये डी एक्सेलरेट हुई तो टोटल डिस्टेंस बताइए। आपसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछा है। मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि वी मैक्स बताइए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये वी मैक्स है। और बच्चों ये क्वेश्चन मैं हर बार कराता हूँ, इस बार ये जेई में भी पूछा गया था, जेई 2022 में आप देख सकते हैं सेम एक ऐसा क्वेश्चन था, और एससीबी में भी ऐसा एक क्वेश्चन है। तो 3 चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप उसकी सारी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो वो डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों तो एक ही बात हो गई। अब जब हम इसको निकालें, देखिए जो टोटल टाइम होगा बच्चों, टोटल टाइम कितना होगा ड्यूरिंग जर्नी, t इक्वल टू t1 प्लस t2। अब जो t पहला वाला वो है जो अल्फ़ा है बच्चों, अल्फ़ा क्या है एंगल है, एंगल मीन्स स्लोप। तो स्लोप ऑफ OA जो है इस एक्सेलरेशन का, जो एक्सेलरेटेड हुई उस OA ग्राफ का जो स्लोप अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, इस पे आप देख सकते हैं इजीली, v मैक्स ओवर t1। अब ये v मैक्स ओवर t1 कैसे आया, आप यहाँ पे टेन थीटा लगा लीजिए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि v मैक्स है, इतना t1 है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये t1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बीटा कहेंगे, जो डी एक्सेलरेशन हुआ तो वो हो जाएगा स्लोप ऑफ AB, तो वो भी यही हो जाएगा v मैक्स ओवर t2। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ से t1 निकालना चाहें तो t1 आपका क्या हो जाएगा v मैक्स ओवर अल्फ़ा, और t2 क्या हो जाएगा v मैक्स ओवर बीटा, ये दोनों आ जाएंगे। तो t1 भी आ गया, t2 भी आ गया। इस t1 t2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो t इक्वल टू वी मैक्स ओवर अल्फ़ा प्लस वी मैक्स ओवर बीटा, ये 2 हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए तो वी मैक्स कॉमन ले लो, 1/अल्फ़ा 1/बीटा इक्वल टू टी हो जाएगा। तो जैसे ही आपने 1/अल्फ़ा 1/बीटा निकाला, यहाँ से वी मैक्स आप इजीली निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बात आती है डिस्टेंस
या डिस्प्लेसमेंट की, तो आप देख सकते हैं जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो एरिया के बराबर होगा, और जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट क्या है, वी मैक्स, और बेस कितना है, टी। और वी मैक्स की जो वैल्यू है बच्चों वो ये है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं हाफ एल्फ़ा बीटा, टी दो बार हो जाएंगे तो टी स्क्वायर ओवर एल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज़ द टोटल एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे, इसको टी से डिवाइड कर लीजिए, तो यही आपका वो भी बनेगा। तो ये आपके कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर सच में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए, और सारी मेरी जो वीडियो अगर आपने देखी है शायद ही आपको कोई डाउट होगा। और अभी इसमें शायद एक या दो वीडियो और आएंगी इस सीरीज में 1D में। पहली आएगी पूरा आपको एक थोड़ा सा मैप बताया जाएगा उसमें कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें या पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। और दूसरा जो इसमें हमारी वीडियो आएगी वो आएगी जो प्रीवियस ईयर जेईई और इसमें क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और वो क्या क्या है। तो बने रहिए चैनल पे। अगर कंटेंट पसंद आया, आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प मिल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें। थैंक यू।